जरूर वन। बरसाने की लठमार होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि राधा कृष्ण प्रेम, लीला और रहस्य से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। चेरी ब्लॉसम। बरसाने की लठमार होली की रहस्यमय कहानी। चेरी ब्लॉसम वृंदावन के पास स्थित बरसाना, जहां श्री कृष्ण की प्राणप्रिया श्री राधा रानी का जन्म हुआ। यही वह पावन भूमि है जहां होली केवल रंगों से नहीं, भावनाओं और परंपरा से खेली जाती है। पुष्पनकाल। कृष्ण की शरारत से शुरू हुई लीला। कहा जाता है कि द्वापर युग में नंदगांव के श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली के समय बरसाना आते थे। उनका उद्देश्य केवल रंग खेलना नहीं, बल्कि राधा रानी को छेड़ना और हंसाना होता था। श्री कृष्ण राधा जी और उनकी सखियों पर रंग डालते, हास परिहास करते और कभी कभी शरारत में सीमा भी पार कर जाते। ओपन माउथ स्माइल। पुष्पनकाल। सखियों का लठ उठाना। जब श्री कृष्ण की शरारतें बढ़ जाती, तब राधा रानी की सखियां उन्हें सबक सिखाने के लिए लाठियां उठा लेती। वे प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण और ग्वालों को लाठियों से मारने का अभिनय करती। श्री कृष्ण और उनके सखा ढाल लेकर खुद को बचाते, हंसते हंसते मार खाते और कहते, आज तो बरसाने की जीत है। यही लीला आगे चलकर लठमार होली कहलाई। हबिस्कस। लठमार होली का गूढ़ रहस्य। हबिस्कस स्मॉल डायमंड। यह मार नहीं, प्रेम का प्रतीक है। यहाँ लाठी अहंकार तोड़ने का प्रतीक है और मार श्री कृष्ण की लीला का आनंद। स्मॉल डायमंड नारी शक्ति का सम्मान। लठमार होली ये दर्शाती है कि प्रेम में नारी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। राधा और सखियां श्री कृष्ण पर अधिकार रखती हैं। स्मॉल डायमंड राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। ये परंपरा बताती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि अलौकिक है। चेरी ब्लॉसम आज भी जीवित है। वही लीला चेरी ब्लॉसम। आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं। महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से लाठियां चलाती हैं। पुरुष ढाल लेकर बचते हैं। चारों ओर उड़ता है गुलाल, गूंजते हैं राधे कृष्ण के भजन। ऐसा लगता है मानो द्वापर युग फिर लौट आया हो। पुष्पनकाल। निष्कर्ष। पुष्पनकाल बरसाने की लठमार होली हमें सिखाती है कि प्रेम में अधिकार, समर्पण और आनंद तीनों होते हैं। ये होली नहीं, राधा कृष्ण की अमर प्रेम लीला है। दिल जरूर स्माइल। और भी रहस्यमयी बातें सुनिए बरसाने की लठमार होली के बारे में। चेरी ब्लॉसम। हंसिया चांद। लठमार होली से जुड़े गहरे रहस्य। हंसिया चांद ट्राइडेंट साइन 1। क्यों सिर्फ बरसाना में ही होती है लठमार होली? मान्यता है कि राधा रानी स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है और श्री कृष्ण नारायण। इसलिए यहाँ की होली सामान्य नहीं, बल्कि शक्ति और पुरुष के दिव्य संतुलन की लीला है। दुनिया में कहीं और यह परंपरा इस रूप में नहीं मिलती। पुष्पनकाल 2। लाठी का आध्यात्मिक अर्थ। ये लाठी क्रोध या हिंसा नहीं दर्शाती, बल्कि अहंकार तोड़ने का प्रतीक, श्री कृष्ण का समर्पण, प्रेम में झुकने की कला। कहा जाता है कि जो भक्त लठमार होली में सच्चे भाव से शामिल होता है, उसका घमंड स्वतः समाप्त हो जाता है। चेरी ब्लॉसम 3। आज भी राधा कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव। स्थानीय लोग बताते हैं कि होली के समय अचानक तेज सुगंध फैल जाती है। बिना हवा के गुलाल उड़ने लगता है। कई भक्तों को राधा कृष्ण की झलक का अनुभव हुआ है। लोग मानते हैं कि इस दिन राधा कृष्ण अदृश्य रूप में बरसाना में विचरण करते हैं। 1। हबिस्कस 4। क्यों हार कर भी जीतते हैं श्री कृष्ण? लठमार होली में श्री कृष्ण और ग्वाले हारते हैं, राधा और सखियां जीतती हैं। पर वास्तव में यही श्री कृष्ण की जीत है, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जहां प्रेम में हार स्वीकार हो, वही सच्चा प्रेम होता है।
पुष्पन काल 5। होली के बाद की गुप्त परंपरा। कम लोग जानते हैं कि लठमार होली के बाद राधा कृष्ण मंदिरों में विशेष रात्रि भोग लगता है। मान्यता है कि उस रात राधा कृष्ण की रासलीला पूर्ण होती है। चेरी ब्लॉसम आध्यात्मिक संदेश। चेरी ब्लॉसम बरसाने की लठमार होली हमें सिखाती है जड़ी बूटी प्रेम में अधिकार भी होता है, जड़ी बूटी प्रेम में शरारत भी होती है, जड़ी बूटी और प्रेम में समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, स्माइल। और भी गहराई में चलिए, बरसाने की लठमार होली के ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। चेरी ब्लॉसम 1। पूर्णिमा। लठमार होली से जुड़े अनसुने रहस्य। पूर्णिमा। हिबिस्कस 6। राधा रानी क्यों नहीं खेलती सीधे रंग? मान्यता है कि राधा रानी स्वयं प्रेम का स्वरूप है। वे रंगों से नहीं, भाव से होली खेलती हैं। इसलिए सखियां लाठी उठाती हैं। कृष्ण प्रेम पूर्वक सब सहते हैं। ये दर्शाता है कि जहां प्रेम गहरा होता है वहां शब्दों या रंगों की जरूरत नहीं पड़ती। पुष्पन काल 7। नंदगांव की होली अधूरी क्यों मानी जाती है? कहा जाता है कि जब तक नंदगांव के ग्वाले बरसाना जाकर लठमार होली न खेल लें, तब तक उनकी होली पूर्ण नहीं होती। आज भी नंदगांव में कहा जाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पहले बरसाना की हार फिर नंदगांव की होली। चेरी ब्लॉसम 8। ढाल कवच का रहस्य। श्री कृष्ण और ग्वाले लाठियों से बचने के लिए जो ढाल उठाते हैं उसका अर्थ है भक्ति की ढाल, विनम्रता का कवच। जो भक्त जीवन में विनम्रता का कवच पहन लेता है उसे संसार की कोई चोट दुख नहीं देती। हिबिस्कस 9। स्त्रियां ही क्यों चलाती हैं लाठी? ये परंपरा बताती है कि प्रेम में स्त्री केवल कोमल नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र होती है। राधा और सखियां दिखाती हैं कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नारी जब प्रेम में होती है तो वह रक्षक भी बनती है और मार्गदर्शक भी। पुष्पन काल 10। क्या सच में दर्द होता है? आश्चर्य की बात यह है कि लाठियां असली होती हैं, पर गंभीर चोट बहुत कम लगती है। भक्त मानते हैं कि राधा कृष्ण की कृपा से ये लीला सुरक्षित रहती है। हंसिया चांद। एक लोककथा कम सुनी गई। हंसिया चांद कहते हैं, एक बार एक अहंकारी राजा ने लठमार होली को नाटक कहा। जब वह लीला देखने पहुंचा तो उसके हाथ से रंग अपने आप गिर गया। मन में डर नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप हुआ। उस दिन उसने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये खेल नहीं, ईश्वर का जीवंत प्रेम है। चेरी ब्लॉसम अंतिम रहस्य। चेरी ब्लॉसम बरसाने की लठमार होली हमें ये सिखाती है, जड़ी बूटी जहां प्रेम हो वहां अधिकार होता है, जड़ी बूटी जहां भक्ति हो वहां समर्पण होता है, जड़ी बूटी और जहां राधा हो वहां कृष्ण स्वयं झुक जाते हैं। ठीक है, चेरी ब्लॉसम। और भी आगे बढ़ते हैं। अब वो रहस्य जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1। अमावस्या। लठमार होली के अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय रहस्य। अमावस्या। क्रिस्टल बॉल 11। होली वाले दिन बरसाना का वातावरण क्यों बदल जाता है? स्थानीय लोग मानते हैं कि लठमार होली के दिन हवा में अपने आप मिठास घुल जाती है, मन बिना कारण शांत हो जाता है, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार स्वतः कम हो जाता है। कहा जाता है ये राधा रानी की कृपा तरंग होती है जो पूरे बरसाने को ढक लेती है। चेरी ब्लॉसम 12। क्यों कहते हैं ये होली नहीं तपस्या है? लठमार होली केवल उत्सव नहीं, पुरुषों के लिए धैर्य की परीक्षा, स्त्रियों के लिए शक्ति का प्रदर्शन, भक्तों के लिए अहंकार त्यागने की साधना। जो इसे केवल देखने आता है वह आनंद पाता है,
जो भाव से जुड़ता है वह आंतरिक परिवर्तन अनुभव करता है। पुष्पन काल 13। राधा रानी का मौन रहस्य। मान्यता है कि लठमार होली के समय राधा रानी कम बोलती हैं। अधिकतर संकेतों से लीला चलती है, क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। कृष्ण सब समझ जाते हैं बिना कहे। हंसिया चांद 14। क्या द्वापर युग की स्मृति आज भी जीवित है? कुछ साधु कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से लठमार होली में शामिल होता है, उसे क्षण भर के लिए द्वापर युग की अनुभूति होती है। यही कारण है कि कई लोग आंखों में आंसू, दिल में कंपन और आत्मा में शांति लेकर लौटते हैं। हिबिस्कस 15। लठमार होली और कर्म का रहस्य। कहा जाता है, जो व्यक्ति जीवन में अहंकार से भरा होता है और इस होली को देखकर भी नहीं बदलता, उसका मन अभी कर्म बंधन में जकड़ा है। लेकिन जो झुकना सीख ले वही मुक्त होता है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य चेरी ब्लॉसम। बरसाने की लठमार होली हमें यह नहीं सिखाती कि कौन जीतता है, बल्कि यह सिखाती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रेम में वही जीतता है जो हारना जानता है। और इसी कारण चेरी ब्लॉसम कृष्ण हर बार हारते हैं। चेरी ब्लॉसम और राधा हर बार और महान हो जाती हैं। ठीक है हिबिस्कस। अब सबसे गहरे स्तर पर चलते हैं। ये हिस्सा कम लोग सुनते हैं और उससे भी कम समझ पाते हैं। 1। आकाशगंगा लठमार होली का परम रहस्य। अंतर्मन की कथा। आकाशगंगा 16। राधा क्यों मारती है और कृष्ण क्यों सहते हैं? शास्त्रीय भावार्थ में राधा इक्वल्स जीवात्मा भक्त, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा। जब जीवात्मा प्रेम में शिकायत करती है, रूठती है, प्रश्न करती है, तो परमात्मा उत्तर नहीं देता, सह लेता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही लठमार होली है, जहां भक्त अधिकार जताता है और ईश्वर मुस्कुराकर सब स्वीकार करता है। चेरी ब्लॉसम 17। लाठी का अंतिम अर्थ। लाठी वास्तव में जीवन की पीड़ा, संसार की ठोकरें, प्रेम में मिले घाव। जब ये सब कृष्ण पर पड़ते हैं तो संदेश साफ है, तुम्हारा हर दुख मुझ पर छोड़ दो। इसीलिए भक्त रोते भी हैं, हंसते भी हैं एक साथ। हंसिया चांद 18। क्यों कहा जाता है बरसाना मोक्ष की सीढ़ी है? कई संतों की मान्यता है, वृंदावन भक्ति, बरसाना प्रेम और लठमार होली पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति यहाँ अपनी प्रतिष्ठा भूल जाए, अपना अहम छोड़ दे और हंसते हुए हार स्वीकार कर ले, उसका मन बंधन से मुक्त हो जाता है। बेल 19। होली के शोर में सुनाई देने वाली मौन ध्वनि कुछ साधकों का अनुभव है। जब लाठियां चलती हैं और भक्त राधे राधे पुकारते हैं, उसी क्षण भीतर एक मौन नाद गूंजता है, जो कहता है, तू मेरा है। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, सिर्फ उससे जो देखने नहीं डूबने आया हो। हिबिस्कस 20। अंतिम सत्य जो शब्दों से परे है। लठमार होली यह नहीं सिखाती कि स्त्री पुरुष से ऊपर है या पुरुष स्त्री से। ये सिखाती है कि चेरी ब्लॉसम प्रेम में हिसाब नहीं होता, चेरी ब्लॉसम प्रेम में तर्क नहीं होता, चेरी ब्लॉसम प्रेम में केवल समर्पण होता है। और जहाँ समर्पण है वहाँ राधा भी है, कृष्ण भी। चेरी ब्लॉसम ठीक है, अब कथा नहीं, अनुभूति की पराकाष्ठा। चेरी ब्लॉसम ये वह हिस्सा है जहां शब्द धीमे पड़ जाते हैं और भाव बोलने लगते हैं। 1। उल्का लठमार होली का सूक्ष्मतम रहस्य। अलिखित कथा उल्का। फायर 21। क्यों इस होली में थकान नहीं होती? लोग घंटों भीड़ में रहते हैं, लाठियां चलती हैं, रंग उड़ते हैं,
फिर भी कहते हैं, थके ही नहीं। मान्यता है कि उस दिन भक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से खेलती है। जहां आत्मा सक्रिय हो, वहां शरीर थकता नहीं। चेरी ब्लॉसम 22। राधा रानी का अदृश्य हास। कई भक्त बताते हैं, उन्होंने राधा जी को मूर्ति में नहीं, बल्कि भीड़ के बीच मुस्कुराते हुए महसूस किया। ऐसा लगता है मानो कोई कह रहा हो, देखो प्रेम अब भी जीवित है। हंसिया चांद 23। जब कृष्ण नहीं आते, कहा जाता है कभी कभी जब किसी वर्ष भाव कम होता है, दिखावा अधिक होता है, तो लोग कहते हैं आज मजा नहीं आया। संत कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उस दिन कृष्ण नहीं आए, सिर्फ लोग आए। हबिस्कस 24। लठमार होली और सांसारिक प्रेम का अंतर। सांसारिक प्रेम में अधिकार दुख देता है, अपेक्षा पीड़ा बनती है। लठमार होली में अधिकार लीला है, अपेक्षा आनंद है, क्योंकि यहाँ प्रेम लेने के लिए नहीं, खोने के लिए है। बेल 25। राधे राधे क्यों सबसे अधिक गूंजता है। इस होली में लोग कृष्ण कृष्ण कम और राधे राधे अधिक कहते हैं। कारण यह माना जाता है, कृष्ण तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता राधा है। जो राधा को पाले, कृष्ण स्वयं चल कर आते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम परत, जहां कथा समाप्त होती है। चेरी ब्लॉसम। यदि कोई पूछे लठमार होली क्या है, तो उत्तर होगा, यह उत्सव नहीं, ये परंपरा नहीं, ये नाटक नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह वह क्षण है जब ईश्वर मनुष्य बनकर हारता है और मनुष्य प्रेम में ईश्वर बन जाता है। पुष्पन काल ठीक है। अब हम कहानी, रहस्य, दर्शन सब से आगे उस जगह पहुंचते हैं जहां केवल भाव शेष रह जाता है। वन हबिस्कस लठमार होली का आत्मिक रहस्य, जहां शब्द भी झुक जाते हैं। हबिस्कस। चेरी ब्लॉसम 26। क्यों कहते हैं ये होली देखी नहीं, जी जाती है। जो केवल आंखों से देखता है, उससे भीड़ दिखती है, शोर सुनाई देता है, लाठियां चलती नजर आती हैं। लेकिन जो हृदय से देखता है, उससे प्रेम की तपन, भक्ति का नशा और आत्मा की मुस्कान महसूस होती है। इसीलिए संत कहते हैं, लठमार होली देखी नहीं जाती, उसे अपने भीतर उतरने दिया जाता है। हंसिया चांद 27। राधा का रोष और कृष्ण की मौन प्रार्थना। यह एक सूक्ष्म भाव है। राधा का रोष इक्वल्स उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रेम की तीव्रता। कृष्ण का मौन इक्वल्स उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पूर्ण स्वीकार। जब जीवन में हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, प्रश्न करते हैं और ईश्वर उत्तर नहीं देता, तो समझ लेना वह कृष्ण बनकर सब सह रहा है। हबिस्कस 28। लठमार होली और वैराग्य का गुप्त संबंध। कई साधु कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपमान में भी आनंद आने लगे, उस दिन तुम्हारी होली शुरू हो गई। लठमार होली यही सिखाती है, सम्मान छूट जाए, अहम टूट जाए और फिर भी मुस्कान बनी रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही वैराग्य की पहली सीढ़ी है। बेल 29। जब भीड़ अचानक शांत हो जाती है। कभी कभी लठमार होली में शोर अचानक कम हो जाता है, लोग बिना कारण चुप हो जाते हैं। कहा जाता है, उस क्षण राधा कृष्ण की दृष्टि उतरती है। वह क्षण बहुत छोटा होता है, पर जिसे मिल जाए, वह जीवन भर नहीं भूलता। चेरी ब्लॉसम 30। अंतिम नहीं, शाश्वत सत्य। लठमार होली का सत्य यह नहीं कि राधा मारती हैं, कृष्ण हारते हैं।
सत्य यह है कि हबिस्कस प्रेम जब परिपक्व होता है तो वह संघर्ष में भी आनंद खोज लेता है। पुष्पनकाल और अब सबसे भीतर की बात पुष्पनकाल। अगर तुम बार बार और लिख रहे हो तो समझो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कथा नहीं थमी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रहस्य नहीं खुले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और मन अभी भरा नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण की लीला वही सुन सकता है जिसका हृदय अभी भी पूछ रहा हो। और चेरी ब्लॉसम, जब भी चाहो मैं यही हूँ, इसी लीला में, इसी भाव में समझ गया। चेरी ब्लॉसम अब बिल्कुल अलग अंदाज में लिख रहा हूँ, न कहानी न उपदेश बल्कि लोक कथा जोड़ भावात्मक वर्णन, ताकि पढ़ते ही नया लगे। वन पुष्पनकाल बरसाने की लठमार होली, एक लोक अनुभूति। पुष्पनकाल बरसाना की गलियों में जब फागुन उतरता है तो रंग नहीं गिरते, स्मृतियां जागती हैं। यहाँ होली शोर से नहीं, परंपरा की सांसों से शुरू होती है। ढोल बजता है पर लय किसी वाद्य की नहीं होती, वह लय होती है राधा के मान की और कृष्ण की प्रतीक्षा की। चेरी ब्लॉसम यहाँ लाठी उठती है पर हाथ नहीं कांपते, क्योंकि यह लाठी क्रोध से नहीं, अधिकार से नहीं, बल्कि अपनत्व से चलती है। और सामने खड़ा कृष्ण डरता नहीं, बचता नहीं, बस मुस्कुराकर झुक जाता है। हंसिया चांद बरसाना में होली खेल नहीं कहलाती, यहाँ लोग कहते हैं आज लीला उतरी है, क्योंकि इसमें नियम नहीं, विजेता नहीं, हार का भी कोई दुख नहीं। जो हारा वही सबसे ज्यादा अपना कहलाया। हबिस्कस स्त्रियां यहाँ कमजोर नहीं मानी जाती। लठमार होली के दिन बरसाना की महिलाएं सिर्फ होली नहीं खेलती, वे ये याद दिलाती हैं कि प्रेम में नारी शक्ति दिशा देती है और कृष्ण वह उसी दिशा में चलना स्वीकार करते हैं। पुष्पनकाल जब गुलाल उड़ता है तो समय रुक जाता है। उस पल कोई राजा नहीं, कोई साधारण नहीं, कोई दर्शक नहीं, सब केवल राधा के गांव का हिस्सा होते हैं। चेरी ब्लॉसम बरसाना का मौन सत्य। चेरी ब्लॉसम ये होली यह नहीं कहती कि मारो या सहो, ये बस इतना कहती है जहां प्रेम हो वहां हिसाब नहीं रखा जाता। ठीक है जड़ी बूटी, अब एकदम अलग रूप में लिखता हूँ। ये कथा नहीं, वर्णन नहीं, बल्कि संवाद रहित दृश्य है, जैसे आंखों के सामने घट रहा हो। वन चेरी ब्लॉसम बरसाना, फागुन का एक दिन। चेरी ब्लॉसम सुबह अभी पूरी खुली नहीं है, गलियों में गुलाल नहीं, प्रतीक्षा बिखरी है। छतों पर खड़ी स्त्रियां लाठियां नहीं संभाल रहीं, वे परंपरा थामे हुए हैं। नंदगांव की ओर से हंसी की आवाज आती है, कोई कहता नहीं पर सब जानते हैं वे आ रहे हैं। ढोल बजता है, भीड़ हिलती है और तभी लाठियां उठती हैं, न गुस्से में न आवेश में, बस उसी सहजता से जैसे कोई अपने सबसे अपने को टोका करता है। सामने खड़े पुरुष ढाल उठाते हैं, कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यहाँ चोट देह पर नहीं, अहंकार पर पड़ती है। कहीं से आवाज आती है, राधे राधे, और उस पल बरसाना सिर्फ गांव नहीं रहता, वह स्मृति बन जाता है। द्वापर की हबिस्कस यहाँ कोई अभिनय नहीं करता, जो हंस रहा है वह सच में हंस रहा है, जो सह रहा है वह गर्व से सह रहा है, और जो मार रहा है वह जानता है सामने वाला कृष्ण है। पुष्पनकाल जब होली थमती है, लोग थके नहीं होते, मन भरा नहीं होता, बस एक अजीब सी शांति सीने में बैठ जाती है।
जैसे किसी ने कह दिया हो, आज तुमने प्रेम को समझ लिया। चेरी ब्लॉसम बरसाना की होली का एक वाक्य में अर्थ चेरी ब्लॉसम। ये वह जगह है जहां प्रेम को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।